हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की एक महत्वपूर्ण ट्रिक, जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साथियों, बताने वाला यहीं पर ध्यान रखना, एकदम बेसिक तरीके से जीरो लेवल से आपको उठाकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो बिना देरी के फटाफट हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है? यहाँ पर संख्या दी है आपके एलसीएम की 36, 18 और 48। क्लियर है? तो पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम देते हैं। एलसीएम का ये मतलब आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, एलसीएम आपको जब तक करना है कि जब तक आपकी पहली संख्या एक ना आ जाए, दूसरी संख्या एक ना आ जाए और तीसरी भी संख्या एक ना आ जाए। मतलब आपको इस टाइप करना है, मतलब एक एक ना आए जब तक आपको हल करते रहना है और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है पहले। तो आप देखो कि 18 और यहाँ पर 36 और 48 में सबसे छोटी संख्या डिवाइड कौन सी हो जाएगी? आप 2 से डिवाइड देना। सबसे पहले 2 से साथियों दोगे तो 2 एकम 2, मतलब पहले आपको किस में देना? 36 में। 36 में आप दोगे तो 2 एकम 2, 3 है तो 1 बच जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका कितना? 16। क्लियर है? फिर 2 का आप कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? कितनी बार? 8 बार, जिसमें आपका 16 आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 एकम 2 और 2 अटे 16। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे 2 का फिर कितने में करोगे? 9 में। तो आप पढ़ोगे 2 ही ना में आपका कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है? आगे पढ़ोगे 2 दून आपका 4 और 2 चुक 8। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं साथियों? क्या किया? सिर्फ आप मैंने 2 से आपका जो यहाँ पर प्रश्न था इसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर साथियों? अब फिर क्या करेंगे? डिवाइड हो रहा है क्या सभी संख्या से? तो हम फिर 2 से डिवाइड हो रहा। फिर मैंने क्या बोला? जब तक आपको करना है जब तक एक ना आ जाए। एलसीएम का मतलब ये है जिसमें भाग जा रहा है उसमें दीजिएगा और जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा लिखना है। अब देख लीजिए, पहले छोटी संख्या से देंगे। क्या 2 से भाग जा रहा है क्या इसमें? तो सर 18 में जा रहा है पर 9 में नहीं जा रहा है। तो 9 को क्या करेंगे? वैसा का वैसा लिख देंगे, बाकी जो संख्या में भाग जा रहा है उसमें दे दीजिएगा। क्लियर है? मैं फिर क्या करूंगा? फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 ही नाम है, फिर कितना आ जाएगा? 18। 9 क्या करना है? वैसा का वैसा लिखना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। इसमें कितने बार आ जाएगा? 2 एकम 2 और यहाँ पर 12। क्लियर है? अब क्या करना? फिर देख लीजिए, क्या 2 से भाग जा रहा है क्या? सर 9 में तो नहीं जा रहा और 9 में फिर नहीं जा रहा, 12 में जाएगा। तो क्या करना? 9 वैसा का वैसा लिख देना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? 9 वैसे का वैसा, ये फिर 9 वैसे का वैसे। 2 से फिर किस में देना आपको? 12 में। तो आपका आ जाएगा 6। क्लियर साथियों? आराम से देखिएगा, और जो डाउट है वो आपका बाद में लास्ट में एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर ये 9 क्या है, क्या सिस्टमेट। आप जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते चलना है। क्या करना है आपको? मेन ध्यान रखना है, जब तक एक एक ना आ जाए जब तक करना है, और जिस संख्या में भाग जा रहा है उसमें दे दीजिएगा और जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा लिखना है। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो फिर देख लीजिए, 6 में यहाँ पर 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो पहले छोटी संख्या का देना है 2 का। क्लियर है? 9 वैसे का वैसा, जब तक चले जब तक चलाना है, 9 वैसे का वैसा। फिर यहाँ पर देखोगे 2 का 3 बार आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 2 का लॉजिक खत्म हो चुका है। अब आ गया 9 9 3। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या से 3, क्या 3 से डिवाइड हो रही है? एक संख्या भी होगी तो भाग देना है। क्लियर है? तो 3 से मैंने दिया तो 3 एकम 3 त्रिया 9, फिर 3 त्रिया 9, फिर 3 एकम 3। देखो साथियों, एक आ गया है। मैंने क्या बोला? जब तक कहना जब तक तीनों में एक एक ना आ जाए। यदि 2 संख्या है तो 2 बार एक एक आ जाए, मतलब एक एक आंसर आना चाहिए। क्लियर सभी का? इसका भी एक आना चाहिए, इसका भी एक, इसका भी एक, और आगे संख्या रहेगी उसका भी एक। जैसे यहाँ पर एक आ चुका है। अब फिर क्या करेंगे साथियों हम? अब क्या करेंगे? भनी एक संख्या में जाएगा पर आपको भाग देते बंद ना होना है। फिर किससे जा रहा है? 3 से, तो 3 से दे दिया। क्या आ गया? 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये देख लीजिए एक एक आया, और जब तक भाग दिया जब तक आपका एक एक ना आया। मैंने भाग दिया, और यहाँ पर जिस संख्या में जा रहा है उसमें देखिए एलसीएम का यही रूल है, याद जरूर रखिएगा। गलती बच्चे बहुत करते हैं, जिसलिए मैं आराम से डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। क्लियर साथियों? अब क्या करना है? इन संख्या का गुना कर लेना। क्या है? संख्या उतार लीजिएगा, संख्या को उतार लीजिएगा। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार दिया? 2, 4 बार। 1 2 3 4। क्लियर? 4 बार दिया, और 3 कितनी बार? 2 बार दिया। क्लियर है? अब मैं साथियों इनका क्या कर लेता हूँ? गुना कर लेता हूँ आपस में। तो यहाँ पर गुना करेंगे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
और 16 16 16 2 32 16 3 48। क्लियर है। 48 और 48 3 हम कर लेंगे कितना 3। तो आप देखोगे 48 इंटू 3। अब मैं डॉक्टर यहाँ पर कर दिया साथियों। क्या डॉक्टर गुना आप करोगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 का इसमें करोगे। ऐसा भी कर सकते हो क्या कि यहाँ पर दो संख्या कर लीजिए 2 दून 4। क्लियर। जीरो लेवल से बता देता हूँ। 2 दून 4 हो गए, 2 गए। फिर यहाँ पर 2 इन दोनों का कर लीजिए, क्या आ गया 2 दून फिर 4 आ गया। क्लियर है। फिर 2 कर लीजिए, 3 3 का करेंगे 3 3 9। कितनी संख्या आ गई आप देख लीजिए। अब कर लीजिए। अब 4 चुको आपका हो जाएगा 16 इंटू 9। क्लियर। अब ये देख लीजिए। इस प्रकार से मैंने बता दिया। अब 16 नामे कितना होते हैं ये देख लेते हैं। 16 का टेबल याद होगा तो आप देखोगे तो 16 नामे 100 क्या होता है 44। यही इसका क्या हो जाएगा साथियों। क्लियर है। यही इसका आंसर रहने वाला है। क्या किया है बस मैंने एलसीएम निकाल दिया, देख लीजिए अच्छे से। अब बात रही हमारी ये गुना कर दिया, ये डायरेक्टली यहीं पर गुना कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं इतना बताने की। यदि आपको डायरेक्टली याद तो गुना कर सकते हो। क्लियर। अब हम देखने वाले एलसीएम। इसमें कहीं कहीं बच्चे बहुत गलती करते साथियों। क्या करना है इसमें ये देखने वाले हैं। इसमें क्या था, जब तक भनी एक संख्या भाग जा रहा तो दीजिएगा। और इसमें ऐसा है जितनी संख्या उसमें भागना जाना चाहिए, यदि एक भी संख्या में भाग नहीं गया, फिर से सुन लीजिए, एक भी संख्या में यदि भाग नहीं गया यदि, तो वो वहीं पर ठप हो जाएगा। एचसीएफ का ये रूल है। क्लियर साथियों। यदि यहाँ पर आ गया देखिए 2 और 3 आ गया तो हमने एलसीएम में क्या किया था, हमने 2 से भाग दे दिया था और 3 को वैसा का वैसा लिख दिया था। पर एचसीएफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसी संख्या आएगी जो दोनों डिवाइड नहीं हो रही तो वो वहीं पर रुक जाएगी। जैसे आपका आ जाएगा 5 और 3 आ गया तो ये संख्या किसी दोनों संख्या एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रही तो ये यहीं पर रुक जाएगा। क्लियर। ऐसा करना आगे देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। पर मैंने क्लियर आपको करा दिए। इसमें ऐसा कोई लोचन नहीं कि एक एक आए जब तक करना है। यहाँ पर ऐसा रूल है यदि दोनों संख्या डिवाइड हो रही है जब तक करनी, यदि एक भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो वहीं पर इसको रोक देना है। तो पहले क्या करते हैं देख लीजिए। छोटी संख्या से देंगे, 2 से चला जाएगा दोनों में तो 2 से दे देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दून 4। क्लियर है। आगे देखेंगे 2 अटे 16। अब क्या 2 से दोनों संख्या में डिवाइड हो रहा है क्या ये देखना है आपको। क्लियर। दोनों संख्या यदि डिवाइड हो रही तो करना है, यदि नहीं हो रही तो आपको वहीं पर छोड़ देना, आंसर लिख देना। क्लियर है। फिर 2 से दे जा रहा है तो 2 से दे दीजिए। 2 इच्छांगे आपका आ जाएगा 12 और यहाँ पर देखोगे 2 चुको 8 सॉरी 2 चुको 8 आ जाएगा। फिर आप 2 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही क्या सर, हो रही बिल्कुल, तो 2 से दे दीजिए। 3 आ गया और 2 दून 4। अब देखना आगे। अब क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो सर ये तो दोनों संख्या अलग अलग हो रही, ये किसी एक संख्या से दोनों डिवाइड नहीं हो रही है तो ये क्या करेगा यहीं पर रुक जाएगा। क्या करेगा यहीं पर रुक जाएगा। क्लियर। और इसमें क्या था डायरेक्टली हम एलसीएम में क्या करते थे 2 से देते थे और 3 को वैसे का वैसा लिखते थे। पर इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यदि एक भी संख्या दोनों से डिवाइड नहीं हो रही है तो सिर्फ आपको इनका गुना करके आंसर लिख देना है। तो मैं क्या करूंगा इनका गुना कर लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 8। क्लियर है। कुछ कुछ बच्चे भी इसको 0 लेवल मतलब 1 1 तक ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम बस इतना सा अंतर है कि इसमें जब तक भाग देना है जब तक 1 1 ना आ जाए, और जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा लिखना है एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या करना है, जब तक आपको भाग देना है जब तक आपका सेम संख्या, यदि सेम संख्या से डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि अलग अलग संख्या आ जाए जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही उसको वहीं पर छोड़ देना है। ये एचसीएफ का रूल है। क्लियर है। नहीं तो आप इसको भी 0 लेवल तक ले जाओगे तो वो आपका एलसीएम में हिट जाएगा। क्लियर साथियों। इसलिए आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से इतना समझाने के बाद। यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहिएगा, और वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो बेझिझक हो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।